हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के मैथ मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर के सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। अब ये एक क्यूबॉइड का पिक्चर देखिए। हम जानते हैं कि क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, 1 2, इसके सामने पीछे तरफ तीसरा और ये चौथा, और फिर टॉप बॉटम 6 फेसेस होते हैं। तो एक क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है कैसे निकालेंगे? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखिए इस तरह, अगर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ और ये हाइट है इस क्यूबॉइड का, तो ये जो सरफेस एरिया इस पार्ट फेस का होगा वो क्या होगा? L इंटू बी। इतना ही सरफेस एरिया इसका भी होगा, क्योंकि अपोजिट फेस इक्वल होते हैं एरिया में। तो 2 इंटू L इंटू बी। अब देखिए ये फेस जो है इसकी एरिया क्या होगी? B इंटू एच। और जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसके सामने वाले फेस का भी होगा। तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यानी ये और ये 2 एरिया कवर हुआ। अब देखिए ये जो पोर्शन है इसका सरफेस एरिया क्या होगा? H इंटू एल। और इस सरफेस एरिया के बराबर सामने के फेस का भी होगा, तो 2 इंटू एच इंटू एल। तो कहने का मतलब है कि इस क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है, इस दोनों के सरफेस एरिया प्लस इस दोनों के सरफेस एरिया और प्लस ये और सामने जो फेस है उसके सरफेस एरिया को जोड़ दिए तो आ जाएगा। अब इसमें देखिए हम लोग 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो क्या आया? LB प्लस BH प्लस HL। तो इस प्रकार जो है किसी भी क्यूबॉइड का अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पता है तो हम लोग इस फॉर्मूला से उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। अब क्यूब का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? तो क्यूब एक प्रकार का क्यूबॉइड है जिसके जो है सभी जो एज होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर ये लेंथ है तो इसका जो ये ब्रेड्थ जैसे इसमें भी, तो ये भी L ही होगा, हाइट भी L होगा। तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए देखिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। इसी फॉर्मूला में देखिए 2, यहाँ क्या है? सभी L हैं, सब जो इसके साइड हैं एज वो लेंथ इक्वल हैं। तो इससे हम लोगों को क्या मिल रहा? 2, देखिए L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये 3L स्क्वायर हुआ, यानी 6L स्क्वायर। तो इस प्रकार अभी अगर किसी क्यूब के एक एज की लंबाई L है तो 6L स्क्वायर से क्यूब का सरफेस एरिया निकलेगा, प्राप्त होगा। अब आइए एक सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है देखें। तो सिलेंड्रिकल में देखिए इसका ये कर्व सरफेस एरिया पार्ट हुआ, जिसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, और इसका टॉप और बॉटम उसके एरिया को जोड़ने से ये सिलेंडर का सरफेस एरिया आएगा। तो इसको अगर हम इस प्रकार दिखाएं, जैसे ये जो टॉप सरफेस है इसका वो इस प्रकार से रेक्टेंगल सर्कुलर होगा, उसी तरह इसका बॉटम पोर्शन जो है वो भी इस प्रकार का सर्कुलर होगा। और यहाँ पे अगर इसका रेडियस R जैसे दिए हैं, ये अगर R है तो इसका जो है एरिया कितना होगा? पाई R स्क्वायर। इसी प्रकार इसके इस छोर का भी जो सर्कुलर पोर्शन है उसका भी एरिया जो है पाई R स्क्वायर होगा। अब इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसको जो अगर हम
यहाँ देखिए इस तरह से कट कर दें अगर, और इसको फिर हम ओपन करें इस प्रकार, तो ये कुछ इस प्रकार का शेप में आएगा, एक रेक्टेंगल शेप में आएगा। और ये जो है इसकी, ये जो सिलेंडर की लंबाई है वो ये L हुआ, और ये जो पेरीमीटर है इस सर्कुलर पोर्शन का, वो इसका इस रेक्टेंगुलर शेप का ब्रेड्थ होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। तो अब देखिए इस सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है वो इस तीनों के एरिया को जोड़ने से हमें प्राप्त होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, देखिए πr² प्लस ये रेक्टेंगुलर का हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड, तो 2πr इंटू L प्लस πr²। बॉटम हम ऐसे लिख सकते हैं 2πr² प्लस 2πrl, 2πr कॉमन ले लिए तो यहाँ से r आया और यहाँ से l। तो इस प्रकार जो है एक सिलेंडर जो है उसका सरफेस एरिया 2πr, और इस तरह r प्लस l का जो सम है उसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2πr से, तो सिलिंड्रिकल जो सॉलिड कोई ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस एरिया प्राप्त होता है। आइए इस चैप्टर से संबंधित कुछ सवालों को देखें। जैसे पहला सवाल है, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ मान लीजिए लेट साइड ऑफ द क्यूब बी L, सेंटीमीटर स्क्वायर में सरफेस एरिया दिया है तो L सेंटीमीटर मान लीजिए। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इक्वल टू 6L²। अगर एक साइड, इस क्यूब के सभी साइड सेम होते हैं, अगर कोई एक साइड की लंबाई L है तो 6L² से सरफेस एरिया को डिनोट करते हैं। यहाँ पे सरफेस एरिया कितना दिया हुआ, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 6L² के बराबर होगा। इम्प्लाइज दैट L² इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 6, और ये आ जाएगा 100। इम्प्लाइज दैट L इक्वल टू 100, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। सो साइड ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। अब आइए दूसरा सवाल को देखें। There are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figures. Which box requires the lesser amount of material to make? तो जिस क्यूबॉइडल का सरफेस एरिया कम होगा वो जो है कम मटेरियल उसके बनाने में लेगा। अब देखिए इसमें जो है इस क्यूबॉइडल में लेंथ है 60 सेंटीमीटर, विड्थ है 40 सेंटीमीटर और हाइट है 50 सेंटीमीटर। इस क्यूबॉइड में एक्चुअली यहाँ जो है इस क्यूबॉइड के सभी साइड इक्वल हैं, तो ये एक स्पेशल क्यूबॉइड हुआ जिसे हम लोग जैसा पढ़े हैं कि क्यूब है। अब आइए देखिए एरिया ऑफ द क्यूबॉइड shown in
फिगर ए। इस क्यूबॉइडल का एरिया क्या होगा? देखिए 2 लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये देखिए, ये हो गया 2400, ये हो गया 2000 और ये हो गया 3000। इस प्रकार अब ये देखिए 5 यानी 7400, 5 टू ये हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फिगर में जो क्यूबॉइडल दिखाया गया उसका। इसी प्रकार एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल shown इन फिगर बी। यहाँ क्या है? 6L² यानी 6 इंटू 50 का स्क्वायर, और ये देखिए 6 इंटू 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 इस प्रकार आएगा, और ये हो गया आपको 150 इस प्रकार, मतलब 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम देखते हैं कि फिगर 1 में जिस क्यूबॉइडल को दिखाया गया है उसका एरिया कम है इसकी तुलना में, इसलिए ये जो है कम मेटेलिक का बनेगा। तो इसमें हम लोग यहाँ ठीक है, एज ऑब्जर्व above, as observed above, the area, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल shown in the figure A is less, so this will take which box require the less, so this, इसी के बाद क्वेश्चन जैसा दे उसी तरह के, this requires lesser amount of material to make। आइए इस चैप्टर संबंधित एक और सवाल को देखें। इस सवाल है, एक क्लोज cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from sheet of metal. How much sheet of metal is required? तो सबसे पहले इसमें हम ये बताना चाहेंगे, जब हम लोग फॉर्मूला इसका डिराइव किए थे, तो अगर इस प्रकार सिलेंडर है जिसका रेडियस r है और इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा, तो इसको हम लोग लेंथ l लिए थे। उस केस में क्या था? एरिया 2πr r प्लस l हुआ, सरफेस एरिया इसका। और अगर यही सिलेंडर इस तरह खड़ा करके रखा गया है, सेम चीज़ है, लेकिन इसको अब इस प्रकार खड़ा करके रखा गया है, तो अगर ये रेडियस r है और हम यहाँ इस के हाइट को s से डिनोट करते हैं, तो एरिया 2πr r प्लस h होगा। एक्चुअली ये h और l अगर सेम सिलेंडर है तो एक ही चीज़ है, कहीं पे लेंथ का यूज़ करते हैं, कहीं हाइट कहते हैं उसे। अब इसमें क्या है कि क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक जो है वो जो है मेटल शीट से बना है और उसका रेडियस जो है 7 मीटर है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, हियर
radius of the closed cylindrical tank equal to 7 meter and height of the tank equal to 3 meter. Now area, एक्चुअली ये जो है इस प्रकार लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इक्वल टू 2 पाई। टैंक के जो है रेडियस को आर से शो करें इस प्रकार, और यहाँ हाइट को एस से शो करते हैं तो 2 पाई आर प्लस एच। देखिए 2 इंटू 22/7, आर है 7, फिर 7 प्लस 3, तो ये देखिए इस प्रकार हुआ। तो ये क्या हो गया, 44 इंटू 10 यानी 440 मीटर स्क्वायर। सभी डायमेंशन मीटर में है, तो इसका एरिया हुआ इसलिए therefore 440 मीटर स्क्वायर of metal sheet is required to make this closed cylindrical टैंक। इस प्रकार जो है विभिन्न क्वेश्चन जो आएंगे उसको समझते हुए हल करना है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। जो न्यू व्यूअर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।